बच्चों कल हमने जो पाठ पढ़ा था पहले उसका हम दोहरान कार्य कर लेंगे, है ना। तो बताओ हमारे पाठ का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। कवि कौन है बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल। और ये किस विधा कौन सी है? कविता। और पहले ये बताओ कि इस पाठ की क्या क्या विशेषता है, बताओ मुझे। इस पाठ को पढ़ने का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है या हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिल रही है? मैंने आपको कल बताया था ना। हाँ बताओ, एक एक करके बताओ। पहले पैराग्राफ में तो क्या था? पहले पैराग्राफ पढ़ा था ना हमने, मैं छोटी संतोषी चिड़िया रुचि रस से खा लेती हूँ, है ना। पहले पैराग्राफ में ये बताया था ना कि हमें समय पे जो भी साधन उपलब्ध हो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। जो कुछ हमें खाने के लिए मिल रहा है वो खा लेना चाहिए, है ना। खा लेना चाहिए ना, उसमें क्या नखरे नहीं करने चाहिए, हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब आपको पता है ना अभी हमारी परिस्थितियाँ कैसी है। कोरोना वायरस में क्या है, लॉकडाउन है, सब मार्केट बंद हो जाते हैं, हम जो चाहे वो चीज़ आसानी से नहीं ला सकते। पहले हमें हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी ना, हर स्टोर पे हर दुकान पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो सिर्फ ज़रूरत का सामान है वही क्या है हमें उपलब्ध हो रहा है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। तो अब क्या है, इस परिस्थिति में हमें जो भी मम्मी बना के देगी, जो भी हमारे घर में होगा तो हमें वही खाना चाहिए ना। खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, बोलो। खाना चाहिए ना। और हमें उसी को खा के अपने आप को कैसा समझना चाहिए? संतुष्ट समझना चाहिए, संतोषी समझना चाहिए कि हाँ आज हमने जो भी खाया है बहुत ही अच्छा खाया है ना। समझना चाहिए ना बच्चों। हाँ फिर देखो, फिर हमने क्या पढ़ा था? ये एक बात हो गई कि हमें जो कुछ भी मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। दूसरी क्या थी? अकेले रहकर भी जीवन में खुशी ढूंढ लेनी चाहिए और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, कल बताया था ना। फिर क्या था? विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, और हमें अपनी क्षमताओं को पहचान के उसका सही रूप से क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए ना। ठीक है, तो हमें पहले और दूसरे पैराग्राफ का समझ आ गया कि वो पहले पैराग्राफ में क्या बताया, चिड़िया को जो मिलता था खा के संतुष्ट रहती थी। दूसरे में क्या बताया था कि वो अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती थी। क्यों गाती थी बताओ? क्योंकि बूढ़े वन बाबा भी अकेले और चिड़िया भी अकेली, है ना। तो चिड़िया अपनी खुशी कैसे ढूंढ रही थी? वन बाबा को गाना सुना के ना। अरे अकेली वो गुमसुम बैठी रहेगी तो हमेशा दुखी रहेगी ना, और बूढ़े वन बाबा भी दुखी रहेंगे। तो उसने क्या किया, अकेले समय में भी अपनी खुशी को ढूंढ लिया। अपने अकेले में क्या करती थी, वो बूढ़े वन बाबा के खातिर बहुत मीठे मीठे गाने गाती थी, जिससे वो अपनी क्या खुशी जाहिर कर रही थी, बूढ़े वन बाबा के खातिर भी और खुद भी। अरे जब आप बहुत खुश होते हो तो आप भी तो गुनगुनाते हो ना। कभी देखो आपकी मम्मी किचन में काम करती है तो मम्मी भी गाने लगती है। क्यों? क्योंकि उससे आदमी क्या होता है, बहुत ही खुशी महसूस करता है। जब आप खुद से गाना गाते हो ना तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है। ऐसे चिड़िया भी क्या कर रही है, खुद भी खुश हो रही है, वन बाबा को भी खुश कर रही है। तो वहाँ पे क्या है, एकांत है, लेकिन अकेले रह के भी उसने क्या किया बच्चों, खुशी का तरीका सीख लिया, खुश रहने का तरीका सीख लिया। वो गा के किसको खुश कर रही है? बूढ़े वन बाबा को भी और अपने मन को भी। तो देखो गाने से चिड़िया भी खुश है और बूढ़े वन बाबा भी खुश है। तो उसने उस एकांत में भी अपने खुशी का साधन ढूंढ लिया कि वो मीठे मीठे गीत गा रही है ना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आज हम आगे का पद्यांश पढ़ेंगे। देखो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो बच्चों, यहाँ ये बता रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, पहले वाले में तो क्या था, चोंच मारकर जुंडी के दाने खाती थी। अब देखो यहाँ चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी मीन्स देखो कोई चीज, नदी क्या होती है, शांत बह रही है, लेकिन जब
पानी फ्लो में आता है तो कैसा होता है, बहुत ऊंचाई से लहरें लेते हुए आता है, बहुत ऊंचा उठा हुआ पानी इस तरह से आ रहा है। और चिड़िया कैसी है बोलो, छोटी। अगर वो नदी जब चढ़ाव पे यानी कि जब पूरे फ्लो में आ रही है, नदी तेजी से बहाव से आ रही है, सोचो जब चिड़िया उसमें पानी पीने जाएगी तो पानी पी पाएगी क्या? आप मुझे बताइए, क्या पानी पी पाएगी क्या वो? नहीं ना। क्या होगा, उसकी लहरों से हो सकता है चिड़िया भी उसके साथ में बह जाए। इतनी तेज लहरें आती है कि छोटा पक्षी क्या बड़ा पक्षी भी जल्दी से उसमें उसके सामने रुक नहीं सकता है। तो चिड़िया क्या कर रही है, देखो उसका दिल टटोल रही है, यानी उसे पहचान रही है। पहले जाके सीधे पानी नहीं पीने लग गई उसकी, जब चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जब नदी अपने पूरे उफान पे है तो वो छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है, उसका दिल टटोल कर, मतलब उसके बारे में जानकारी लेके उसे कब पानी पीना है वो काम वो तुरंत कर रही है। तो देखो बच्चों क्या कर रही है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। और जैसे ही नदी पूरे उफान पे है ना, जितनी तेजी से बह रही है, जल्दी से चिड़िया अपना उस काम को कर लेती है, मतलब बिना डरे और बिना घबराए वो क्या करेगी, नदी क्या है तेज उफान पे, जल्दी से चोंच में क्या करेगी, जल का मोती। जल का मोती क्या है, वाटर ड्रॉप, जल का मोती। जल का मोती यानी पानी की बूंद अपनी चोंच में भर के पी लेती है। तो देखो वो घबराई नहीं है यहाँ पे, उसने क्या किया, छोटी होके भी अपनी क्षमता को क्या कर लिया बताओ, डेवलप कर लिया ना, अपनी क्षमता को बढ़ा लिया, अपनी क्षमता को पहचान लिया कि वो छोटी है लेकिन क्या कर सकती है, चढ़ी नदी उफनती नदी का भी देखो उसने वहाँ पे मुकाबला कर लिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। अगर चढ़ी हुई नदी के सामने कोई भी नहीं जाता, बच्चों सब डरते हैं कि कहीं नदी भी हमें बहा के ना ले जाए, तो चिड़िया ने देखो अपनी क्षमता का यहाँ पे कितने अच्छे से उपयोग कर लिया ना, जाकर बिना डरे उसने अपनी प्यास बुझा ली। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, अब क्या है, वो चिड़िया ने जो काम किया, हाँ जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा आप पे गर्व करते हैं नहीं करते, करते हैं ना, ओ मेरा बेटा तो पूरी कक्षा में क्या है प्रथम स्थान आया, या मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीत लाया, है ना, गोल्ड मेडल जीत लाया, तो सब लोग आप पे गर्व करते हैं नहीं करते, करते हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही चिड़िया भी क्या कर रही है, गर्व कर रही है कि उसने उफनती हुई नदी में से पानी पी के अपनी प्यास को बुझा लिया, है ना। तो वह कौन सी चिड़िया हो गई, गर्वीली, अपने आप पे गर्व करने वाली। नीले पंखों वाली मैं हूँ, अब चिड़िया क्या बोल रही है, मैं कैसी हूँ बच्चों, नीले पंखों वाली हूँ मैं, और मुझे नदी से बहुत प्यार है। देखो बच्चों यहाँ पे उसने क्या बोला, मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी कि पहले वाले पैराग्राफ में क्या था, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, दूसरे में क्या था, मुझे विजन से बहुत प्यार है, और तीसरे में उसने क्या कहा, मुझे नदी से बहुत प्यार है। क्योंकि अगर नदी नहीं होगी, नदी भी नहीं होगी तो वो क्या पानी पी पाएगी क्या, क्योंकि चिड़िया को तो पता नहीं है ना कहाँ पे नल लगा हुआ है, कहाँ पे आरओ लगा हुआ है, नहीं ना, चिड़िया को पता है कि मुझे नदी से तालाब से इनसे ही पानी पीना है। तो उसे क्या है, अब देखो यहाँ पे उसे नदी से भी प्यार है। क्यों प्यार है, क्योंकि उससे उसकी प्यास बुझ रही है। नदी भले उफान पे आएगी वो घबराएगी नहीं, कौन, चिड़िया, तो इसलिए वो नदी से भी प्यार कर रही है। तो आपको तीनों यहाँ पे पैराग्राफ समझ में आए क्या बच्चों, आए कि नहीं आए बताओ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ पहले पैराग्राफ में क्या कर रही है चिड़िया, हाँ पहले पैराग्राफ में कर रही है, चोंच मारकर जुंडी के दूध भरे दाने खा रही है। और कैसे खा रही है बच्चों, रुचि से, रस से, रस से मतलब स्वाद ले लेके खा रही है ना, खा रही है ना। फिर वह चिड़िया कौन सी है, संतुष्टि रखने वाली है, मतलब जो भी मिल रहा है उसे वो रुचि से चाव से खा रही है। अब देखो वो कौन सी है, नीले पंखों वाली है। अब पहले पैराग्राफ में देखो, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, अन्न को खा रही है वो, रुचि से, रस से और संतुष्ट होके खा रही है। किसको, अन्न से। तो यहाँ पे उसने क्या कह दिया, इसलिए उसे किससे प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है। अब दूसरे में क्या कह रही है, देखो बच्चों, वह चिड़िया क्या कर रही है,
अपना कंठ गला खोल के गा रही है, किसके खातिर? बूढ़े बन बाबा के खातिर। और कैसे गा रही है? रस उड़ेल के। रस उड़ेल के मीन बहुत मीठे स्वर से गा रही है ना। फिर छोटी मुंह बोली चिड़िया है, मतलब वो बोलती बहुत है लेकिन कैसी है वो? नीले पंखों वाली है। अब चिड़िया क्या बोल रही है? यहाँ पे क्या बताया, किसका वर्णन है? वन का है ना। यहाँ पे वन का है और एकांत का है। वन कैसे होता है? वन में कोई जीव जंतु के अलावा कोई रहता है क्या? इंसान नहीं रहते ना वन में। जंगलों में कोई रहता है क्या? नहीं। तो वन क्या कैसा है? एकांत, सुनसान, पीस प्लेस होता है ना। तो क्या कह रही है चिड़िया? देखो कि उस सुनसान जंगल में भी क्या है, मुझे मैं गा लेती हूँ बूढ़े बन बाबा के खातिर। और कैसे? रस उड़ेल उड़ेल के, यानी बहुत सुरीला गाती हूँ। और बच्चों इसमें क्या बता रही है? अब मुझे इस विजन से भी बहुत प्यार है। तो किस किस से प्यार हो गया? अन्न से और विजन से। अब तीसरे में क्या बता रही है? देखो बच्चों, वह चिड़िया चोंच मार कर क्या, जब नदी उफान पे है पूरी, तभी भी जाके वहां से अपने जल का मोती ले आती है। मतलब बिना डरे साहसपूर्ण क्या करती है? कार्य करके अपनी प्यास को वो बुझा रही है। तो वो क्या कह रही है? मैं उफनती नदी से भी नहीं डरती और मुझे अपने आप पे बहुत ही गर्व है कि मैं इस कठिन परिस्थिति से भी क्या हुई, पानी ले आई और अपनी मैंने प्यास को बुझा लिया। तो अब क्या है बच्चों, उसे यहाँ पे नदी से भी बहुत प्यार है। तो देखो उसे किस किस से प्यार हो गया, मैं आपसे ये पूछूंगी, ठीक है ना। अब आप, मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ कठिन शब्दों को एक बार पूरा हम दोहरा लेते हैं। देखिए, रुचि से चाहत पसंद, रस स्वाद, संतोषी तृप्त स्वभाव वाली, अन्न अनाज, कंठ गला, वन जंगल, विजन एकांत सुनसान, खातिर के लिए, बोला था ना बूढ़े बन बाबा के खातिर, ले के लिए, चढ़ी नदी जल से भरी नदी, जल पानी, गर्वीली गर्व करने वाली। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ के आपको क्या शिक्षा मिल रही है ना। और अगर आपको भी चिड़िया की तरह अकेला वन में रहना पड़े, नदी का पानी पीना पड़े, है ना, और आपको जो भी कुछ खाने को मिले तो आप उसको खा के कैसा महसूस करोगे, तो अपने विचार आप अपनी नोटबुक में लिख के लाना है। ये तो हो गया अपने पाठ का काम। तो अब आज हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाले, बहुत छोटा साधारण सा, केवल मुख्य रूप से हम आपको जानकारी देंगे काल की। टेंस सब लोग जानते हैं ना, टेंस क्या होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, देखो परिभाषा पहले पढ़ेंगे हम। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है ना, यानी कि क्रिया जब हो रही है, उसके होने, काम जब हो रहा है, उसके समय का पता चल रहा है हमें, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम? काल। कि जो काम हो रहा है वो कब, किस समय हो रहा है, कब हो रहा है ना, इसके बारे में हमें पता चल रहा है आसानी से, तो वही क्या है? हमारा काल है, समय है। देखो बच्चों, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो देखो, पहला है भूतकाल पास्ट टेंस, दूसरा है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, तीसरा है भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे वर्तमान काल की बात पहले करते हैं। देखो वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो वर्तमान काल में क्या है? वर्तमान काल मीन्स आज, अभी जो हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको काल पढ़ा रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है कि अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं? काल पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा काम क्या हो रहा है? काल पढ़ने का। अभी हम काल पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी वर्तमान में हम ये कार्य कर रहे हैं। देखो इसके उदाहरण समझो। बच्ची दूध पीती है, यानी कि बच्ची दूध पीती है, अभी भी पी रही है, वो काम उसका हो रहा है, उसने छोड़ा नहीं है इस काम को करना, काम हो रहा है, दूध पी रही है। नानी खाना बना रही है, यानी कार्य प्रोसेस पे है, काम हो रहा है। चाचा जी आगरा जा रहे हैं, चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं। देखो अभी पहुँचे नहीं है वो, आगरा जा रहे हैं, इसका मतलब कार्य हो रहा है, कार्य प्रोसेस पे है ना।
तो आपको वर्तमान काल समझ में आया कि जिस काल का हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है, जिस काल में हमें क्या पता चल रही है, क्रिया हो रही है, काम का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, वर्तमान काल। भूतकाल, अब दूसरा पढ़ेंगे हम भूतकाल। भूतकाल मैंने बताया था ना आपको, पास्ट टेंस, यानी कि जो काम हो चुका, यानी कि जो काम हो चुका। वर्तमान में तो क्या है, कार्य चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन भूतकाल में क्या है बच्चों, काम हो चुका, काम खत्म हो चुका है। यानी कि कल हम अपना पाठ पढ़ चुके हैं, यानी कि हम काम को खत्म कर चुके हैं। हमने काम कब खत्म कर दिया, कल ही खत्म कर दिया। तो देखो भूतकाल को समझो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, मतलब काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, वही क्या है हमारा भूतकाल। देखो उदाहरण से समझो, वैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। मीना ने आम खाया, मतलब मीना आम खा चुकी है, मीना ने आम को खा के खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब काम हो चुका है। कमल ने कल कविता याद की थी, कमल ने क्या किया, एक कविता याद करने का काम कल ही कर दिया, कल काम खत्म हो चुका, उसको कविता याद हो चुकी है, अब उसे दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने कविता याद करने का काम बच्चों कल ही कर खत्म कर दिया। राधा ने गीत लिखा, राधा ने क्या किया, गीत लिखना शुरू किया और उसको पूरा लिख के खत्म कर दिया, यानी उसने अपना गीत लिखने का कार्य समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि लिखने का काम उसका हो चुका है। जहाँ पे काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो क्या है हमारा भूतकाल। अब हम तीसरा पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल से आपको पता चल रहा है फ्यूचर टेंस, यानी कि देखो परिभाषा सुनिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी। अब देखो पहले में तो क्या था, काम प्रोसेस हो रहा है, काम का काम चल रहा है ना। दूसरे में क्या पढ़ा आपने, भूतकाल में काम हो चुका। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम कि क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी कि फ्यूचर में होगी, आने वाले समय में। एक काम तो क्या था, अभी चल रहा है, एक काम हो चुका और एक काम क्या होगा, यानी कि हम करेंगे, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। देखो आने वाले समय में जैसे राम लिखेगा, राम लिखेगा, राम ना पहले लिख चुका है ना आज लिख रहा है, लेकिन राम क्या है आगे ये काम लिखने का करेगा। राम कल जयपुर जाएगा, ना राम आज गया है जयपुर, ना कल जाके आ चुका है, बल्कि क्या होगा, जो आने वाला समय उसमें राम कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। फिर राधा कल बगीचे में खेलने जाएगी। देखो राधा यस्टरडे जो कल बीत चुका है ना, उसमें खेलने नहीं गई, ना आज खेलने जा रही है। राधा कब जा रही है, कल, यानी कि जो आज है उसके बाद में जो काम करने वो जाएगी, मतलब उसने ऐसी प्लानिंग की है कि मुझे ये काम करना है। तो राधा क्या कर रही है, राधा कल बगीचे में खेलने जाएगी, उसने क्या की है, ये प्लानिंग की है कि मैं कल खेलने जाऊंगी बगीचे में। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो फ्यूचर में, भविष्य में क्या काम करने वाली है, बगीचे में जाकर खेलने वाली है। जैसे आप बोलोगे ना कि कल जो टेस्ट होगा उसमें मैं अच्छे नंबर लाने वाला हूँ, तो आपने पहले से क्या कर ली, प्री प्लानिंग कर ली कि कल जब मेरा टेस्ट होगा तो मैं उसमें अच्छे नंबर लाऊंगा। तो भविष्य में जो आप काम करने वाले हो उसे तो क्या कहते हैं, भविष्य काल। तो आपको समझ आ गए होंगे बच्चों काल, ये इसका एक साधारण रूप है, इसमें इनके भी भेद है, वो हम आपको आगे आने वाली क्लास में इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। पहले आप इसका मुख्य रूप समझिए और मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल तक के लिए बच्चों इंतजार करिए, ठीक है बच्चों।